है वो इनको प्रणाम करती, वो उनको प्रणाम करती। हमें देव झुकना सिखाते, प्रेम सिखाते। जब भगवान कोई शिव से पूछता है कि शंभु आपके आराध्य कौन है, तो हर कहते हैं मेरे आराध्य तो हरि है। नारायण भगवान मेरे आराध्य, मैं उनका सेवक हूं। अच्छा, फिर पूछते भगवान हरि से, बोले आप किसकी सेवक हैं, आपके आराध्य कौन है? बोले मेरे आराध्य हर है। कदाचित जब ये मिलते तो एक दूसरे को प्रणाम करते, वो सोचते मैं पहले प्रणाम कर लूं, ये मुझे प्रणाम, ऐसा। लेकिन आज वो पद्धति खोती जा रही है। हमें सीखना चाहिए कथाओं से। आज तो जरा सा इटालियन पत्थर लगवाया है, बड़ी गाड़ी ली है, हमारा सिरा चौड़ा हो जाता है, फिर तो ऐसे चलते हैं। बोले अब हम का यही हमें राम राम करे, यही नमस्ते कर ले। अब हम, अब तो पैसे ने राम राम को भी छोटा बड़ा कर दिया। पहले शहर का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव का बिल्कुल पक्का पता है। आज से 6 साल पहले की भी बात है, अधिक समय नहीं, 5-6 साल पहले मैंने देखा है आंखों से। जब मैया गांव की सुबह होती थी तो गलियों में एक आवाज राम 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 ये गूंजती थी। शहरों में भी अवश्य अब मॉर्निंग वॉक को तो लोग जाती हैं, भले ही पशु आदि का काम कम होता है, लेकिन काम तो होते ही है। तो मैं भी अपेक्षा कर सकता हूं कि अब के 5 साल पूर्व भी बहुत चलन था राम राम प्रणाम आदि का, लेकिन आज वो राम राम से कॉन्वेंट स्कूलों ने बच्चों के लिए तो हाय हाय कर दिया। और फिर बच्चे आज राम राम करने में अपने आप को गवार समझते हैं। ये मेरे भारत का दुर्भाग्य है। यानी वो नमस्ते करें, गुड मॉर्निंग करें तो मॉडर्न है, और किसी बच्चे ने राम राम कर लिया, बोले दादी माँ राम राम, तो दूसरे बच्चे सोचेंगे बोले वो गवार है। जो मेरे भारत का मूल है। अच्छा सोचिए कि हम लोग, हमारी बुद्धि, हम कितना नीचे गिर चुके हैं। जो इस सृष्टि का आधार है, जो मेरे भारत का प्राण है, आज उन्हीं के नाम लेते हुए लोग गवार सिद्ध करते हैं। इसे बदलना पड़ेगा। यहां हम कहते हैं माताओं से, बच्चे स्कूल जाएं तो कहो बेटा अवश्य नमस्ते कर लो, लेकिन राम राम कहना सीखो। नमस्ते का भी अर्थ हिंदी में झुक करके प्रणाम ही होता है, लेकिन कम से कम एक बार राम राम कहेंगे तो आपको मालूम नहीं क्या मिलने वाला है। बहुत बड़ा फल होता है राम राम कहने का। एक बड़ा दुराचारी खाए और सो जाए, कोई काम ना करे, घर वाले बड़ा परेशान, खाता रहता है, करता कुछ नहीं है। एक दिन संतों की टोली आई, उनसे शिकायत की, बोले महाराज बाकी तो सब ठीक है, ये बड़ा खाऊ है, खाता रहता है, कुछ करता है नहीं, और काम धाम का भी नहीं। महाराज कृपा कर दो, अगर चाहो तो आप इसे साथ भी ले जा सकते हो, हम ले जाएंगे। हाँ। उससे पूछा बेटा चलोगे? बोले देखो मैं चलूंगा तो सही, लेकिन मेरे पर किसी का जवाब दूर नहीं रहेगा, जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। खाने को दोगे तो चलूंगा। बोले ठीक है बेटा, खाने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं करेगा, तुम आश्रम चलो। उस बच्चे को आश्रम लेके आया, वो केवल खाए और मनमानी करे। संतों ने विचार किया कम से कम बीच में रहेगा तो सुधरेगा तो सही। एक दिन गुरुजी और वो शिष्य जा रहा था, तो गुरुजी ने कहा बेटा इधर आओ, आपसे मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ काम को नहीं कहा, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप वो करो। बोले मैं क्यों करूं, मेरी तो ये शर्त है।
बोले इतने दिन हो गए कि ठीक है, मन में होगा तो करूंगा, बताइए पहले आप। बोले तू बस एक बार कह दे राम। अब इसे चिढ़ती कि मैं तो राम नाम नहीं कहूंगा, भले ये रहता वहां है। फिर विचार आया चलो जाते ही क्या एक बार बोल दी। उसने बोल दिया राम। फिर पूछा गुरुजी ये बताओ, मैंने एक बार राम बोला, क्या मिलेगा मुझे? बोले देख, जब तुझसे कोई पूछे तो तू बस एक शब्द कहना। बोले एक बार राम के कहने से जो मिलता है वो मुझे दे दो, बाकी चाहे तुम कहीं कुछ भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं। इसने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कभी सेवा नहीं करता, भले ही संतों का थोड़ा संग मिला, पाप आत्मा था। इसे लेने आए यमदूत, इसका ब्यौरा चेक किया गया। बोले तो बड़ा पापी है, इसने कभी कुछ किया ही नहीं। बोले हाँ महाराज, बस जीवन में एक बार कहा है राम। तो यमदूतों ने कहा कि एक बार कहा है बस राम? बोले हाँ, जीवन में केवल एक बार राम कहा है। तो बोले फिर इसका हिसाब करो, फिर इसे नरक भेजते हम, एक ही बार राम का है। पूछा, बोले हाँ बेटा, तूने एक बार राम कहा है, तू क्या चाहता है? बोले देखो मैं तो कुछ जानता नहीं, गुरुजी की बात याद आ गई। बोले जो एक बार राम कहने में जो फल मिलता हो वो मुझे दे दो, बाकी चाहे नरक में डालो स्वर्ग में डालो, वो तुम जानो। अब ये कहने लगे, बोले हमारी डायरी में ये ब्यौरा तो है ही, सजा सब है, सब लिखित है कि किसको क्या मिलेगा, लेकिन एक बार राम कहने पर क्या मिलेगा ये तो हमें नहीं मालूम। बोले ठीक है, धर्मराज से पूछो। उसको उठाया, पहुंचे यमराज जी के पास। बोले महाराज हाँ, कि थोड़ा केस आगे से सोल्व करो। बोले बड़ा ये पापी है, इसने कुछ नहीं कहा, कभी पुण्य नहीं किया, लेकिन जीवन अपने जीवन काल में मात्र एक बार राम कहा। अच्छा फिर? बोले अब ये कहता है कि जो एक बार राम शब्द से जो फल मुझे मिलता है वो मुझे दे दो, बाकी चाहे नरक में डालो या कहीं डालो, वो तुम्हारी इच्छा है। यमराज ने अपना ब्यौरा चेक किया। बोले बाप रे महाराज, सही बताऊं बाकी सब दंड लिखा हुआ है, लेकिन एक बार राम कहने से क्या फल मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बोले ऐसा करो, शंकर जी को ब्रह्मा जी के पास पहुंचो। अब ब्रह्मा जी यमराज जी के पास पहुंच गए। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास उसको लेकर के बोले कैसे आए? बोले विधाता आप ये बताइए, देखो ये बड़ा दुराचारी है, जीवन में कुछ किया नहीं, एक बार राम कहा है। अब ये कहता है, बोले एक बार राम कहने से जो फल मिलता है वो हमें दे दो, बाकी हमें कुछ पता ही नहीं। चेक करो जरा अपना, तुमने तो सृष्टि को रचाया है, विधाता है आप। अजी ब्रह्मा जी ने भी खूब उलट पलट के देखा। भगवान ब्रह्मा जी भी कहने लगे हे राम, बाकी तो सब मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम। अब इसको बोले अब इसका क्या किया जाए? बोले अब जब केस है तो आगे चलने दो। बोले ऐसा करो, शंकर जी बहुत राम नाम लेते, सदैव ध्यान में ही रहते, उनसे पूछ लो। अब उसी पापी व्यक्ति को लेकर के यमराज जी, धर्मराज जी, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास पहुंचे। बोले आज कैसे सब एकत्रित, क्या बात है? बोले महाराज थोड़ा काम, क्या बताइए? बोले ये बड़ा पाप आत्मा है, बहुत पाप किया, सब दुराचार इसने किए, लेकिन जीवन काल में एक बार राम बोला है। अब ये कहता है कि जो एक बार राम मिलने का फल मिलता हो वो हमें दे दो, बाकी मुझे नहीं मालूम। अब जरा अपना आप राम नाम तो हमें मालूम, हमारी नीति में तो कहीं नहीं मिला, आप बताइए कि सब क्या फल दे? भगवान जी शंकर ने भी ध्यान किया और 2 मिनट मौन रहे, फिर बोला। बोले शंकर बोले हम तो वैसे ही बोले, माफ करना, क्षमा करना, पता हमें भी नहीं है कि एक बार राम बोलने का फल क्या, ये स्वयं शंभू को नहीं पता। फिर अंत में कहा रे क्यों इधर इधर भाग रहे हो? अच्छा जिसका नाम है उससे पूछ लो, तब तो पता पड़ेगा। अब तो महाराज बड़ी भारी मीटिंग लेकर बैकुंठ पहुंच गए।
क्या बात है, सब यहाँ ब्रह्मलोक धर्मलोक यमलोक के सब लोग यहाँ हैं। क्या हुआ? बोले महाराज जी थोड़ा काम ही ऐसा पड़ गया इसलिए हम आए हैं। कई तो कहा देखो ये व्यक्ति है बड़ा दुराचारी है, पापाचारी है, इसने जीवन में कभी धर्म नहीं किया, लेकिन एक बार केवल इसने राम कहा। अब ये कहता है बोले जो एक बार राम कहने का फल है वो मुझे दे दो, बाकी मुझे नहीं पता, चाहे नरक में डालो चाहे अंदर, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो महाराज हम तो विचार करते करते थक गए, इसलिए आपके पास आए, आप ही फैसला कर दो। भगवान कहने लगी ये ऐसा केस तो पहली बार दिखा है हमने। स्वयं वैकुंठवासी कहने लगे कि अरे देवताओं, वो भी मुस्कुराए और कहने लगा कि नाम मेरा है, फल भी मैं देता हूं, सृष्टि सब कुछ मेरा, लेकिन क्षमा करना देवताओं, जानता तो मैं भी नहीं क्या फल है। तो कहा इसे क्या किया जाए इसका? बोले ऐसा करो इसे यही रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, पापी आदमी जिसे केवल स्वर्ग नरक नहीं, जिसे ब्रह्मलोक शिवलोक यानी वैकुंठ के भी दर्शन हो गए, कम है क्या ही? कोई कम है मैया? इसलिए राम जी भी कहते हैं कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। साफ साफ बोलना, अब ये विचार मत करना बोले सिया राम तो हमारे उनका नाम है, अभी कहे पप्पू पे पापा राम, सिया ही राम बोलो। अच्छा जो सनातनी है, हिंदू सनातनी है, जिस बच्चे ने बोलना सीख लिया तो प्रत्येक को याद होनी चाहिए बोलना हो मंगल भवन आ मंगल हारी, द्रभहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो एक बार राम राम करने का हमें इतना फल प्राप्त हो सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब मैया प्रैक्टिकल देखो, केवल सुनना नहीं है, तो हमने पहली बता दिया, कथा में करना है साथ साथ सुनना नहीं है। अब अपने घर जाना, बच्चों से कहना बेटा सुबह उठना तो पहले हमें राम राम करो, उठते ही राम राम राधे राधे जय श्री कल की, ये उच्चारण होना चाहिए। आजकल के बच्चों को, वैसे तो सबको जल्दी जल्दी पड़ी, हमें लगता है बच्चों को और ज्यादा जल्दी है हर बात। पहले राम राम करते, प्रणाम करते, ऐसे थोड़ी ना प्रणाम किया जाता था। जब मैया एक मैया दूसरी मैया को प्रणाम करे तब देखो 10-5 बार ऐसे ऐसे दबाती है, फिर दूसरी अम्मा ऐसे पीठ पे ऐसे ऐसे करती है, खूब आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये अब देखो होठ चलते हो तो हमने देखे, अब वो लेने जाने वाली जाने या देने वाली अम्मा जाने। बोलो राधे राधे।
अच्छा, आशीर्वाद हमारे जीवन में चमत्कार करता है। भगवान का नाम हो, आशीर्वाद हो। तो कथा से आज एक पॉइंट तो लेके जाना कि बच्चों से यही कहना कि हाय हेलो गुड मॉर्निंग छोड़ो और राधे राधे राम राम बोलो।